नमस्कार। हरियाणा का इलेक्शन अब कंडीशनल मोड पे आ गया है, यानी एक करवट लेने वाला है। अब हरियाणा की इलेक्शन को सही से समझने के लिए थोड़ा सा हमें हरियाणा की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम 90 सीटों का आंकलन करेंगे। जीटी बेल्ट है, जैसे बेल्ट वाइज अहीर बेल्ट है, बांगड़ बेल्ट है, बागड़ बेल्ट है, इन सभी का स्थिति वाइज बेल्ट वाइज देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। इस वीडियो में हम हरियाणा को सही से समझने की कोशिश करेंगे। आगे फिर हम अगर ये वीडियो हम सही से देख लेते हैं तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी हरियाणा की किसी भी सीट को समझने में। तो आशा है ये हम कंप्लीट सही तरीके से देखेंगे हरियाणा की राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी 90 की 90 सीटों पर। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। कुल जो वोटर हैं वो 2 करोड़ के आसपास हैं, जिनमें पुरुष 1 करोड़ के आसपास और महिलाएं 0.95 करोड़ के आसपास हैं। अब यदि हम देखें कि 2009 में क्या पोजीशन रही थी, तो कांग्रेस ने 2009 में 40 सीटें जीती थी, इनेलो ने 31 सीटें जीती थी, हजका ने 6 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, भाजपा ने 4 सीटों पर, बीएसपी ने 1 सीट पर और एसएडी ने 1 सीट पर जो है यहाँ विजय प्राप्त की थी। 2014 की बात करें तो भाजपा 47 सीट पे, इनेलो ने 19, कांग्रेस ने 15, निर्दलीय 5, एचजेसी 2, बीएसपी 1 और एसएडी 1 सीट पर जो है विजय प्राप्त कर पाई थी। और यदि हम 2019 का समीकरण देखें, रिजल्ट देखें, तो भाजपा 40 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी, कांग्रेस ने 31 सीटों पर दर्ज की थी, जसपा ने 10, 7 निर्दलीय, 1 आईएनएलडी और 1 एचएलपी ने जीत यहां दर्ज की थी। ये समीकरण भी हमें जानना जरूरी था कि पिछले 3 जो योजनाएं गई हैं उनमें किसने कितनी सीटें जो यहां से। 2024 की बात करें, ये भास्कर का सर्वे है, तो यहाँ जो कांग्रेस को सीटें जाती हुई दिखाई दे रही वो 38 और 42 के बीच में दिखा रहे हैं, बीजेपी को 18 और 23 के बीच में दिखा रहे हैं, इनेलो या और बीएसपी का जो गठबंधन है वो 2 और 3 के बीच में सीटें ले रहा है। जेजेपी को भी यहाँ एक सीट दिखाई जा रही है, हालांकि लग नहीं रहा ऐसा होगा। आपको भी एक सीट दिखाई जा रही है और निर्दलीय को भी 1 और 2 के बीच में सीट मिलती हुई दिखाई यहाँ दे रही है। तो ये पिछले 3 विधानसभाओं का और 2024 का संभावित परिणाम जो है आपको दिखाया गया है। अब यदि हम एरिया वाइज देखें या बेल्ट वाइज कहें तो सबसे पहले आता है जीटी बेल्ट। ये जो बेल्ट है ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। इस बेल्ट में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत आते हैं। 2014 में यदि हम देखें तो भाजपा ने 21 सीटें ली थी और 2019 में यहाँ से भाजपा के खाते में 12 सीटें गई थी। इस बेल्ट में यदि हम भाजपा के बड़े चेहरों के बारे में देखें तो नायाब सैनी हैं, आपको पता है लाडवा से वो खड़े हुए हैं, अनिल विज हैं, कंवरपाल गुज्जर हैं, सुभाष सुधा हैं और महीपाल ढंडा हैं, भाजपा के बड़े चेहरे कहे जा सकते हैं। और यदि बात अहीरवाल बेल्ट की करें तो ये भाजपा को सत्ता दिलाने की आप चाबी समझ सकते हैं। 2019 में 8 सीटें यहाँ भाजपा ने प्राप्त की थी, 2014 में 11 सीटें भाजपा ने प्राप्त की थी। और इसमें जो जिले हैं वो देख सकते हैं आप, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम आते हैं। ये जो भाजपा के इनमें जो बड़े चेहरे हैं, राव दान सिंह, भाजपा और कांग्रेस के राव दान सिंह हैं, चिरंजीव राव हैं, राव नरबीर हैं, आरती राव हैं, अभय सिंह यादव हैं। अब यही वो बेल्ट है जहां से इलेक्शन तुल सकता है, इलेक्शन मोड़ ले सकता है कि यहाँ जो पार्टी बढ़िया परफॉर्मेंस अब की बार देगी वो पार्टी जीत के आसार बना सकती है और शपथ मुख्यमंत्री उसका ले सकता है। साउथ बेल्ट यदि हम देखें तो यहाँ भी भाजपा जो है अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। 2014 में 3 सीटें थी, 2019 में 7 यहाँ से सीटें थी। फरीदाबाद, पलवल ये जिले जो हैं यहाँ पर आते हैं। यहाँ कांग्रेस और भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं, चौधरी उदय भान, करण सिंह दलाल, नीरज शर्मा, मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल ये आते हैं। ये बेल्ट भी सरकार बनाने में अब की बार अहम रोल अदा करने वाली है। बांगड़ बेल्ट या बांगड़ बेल्ट आप इसको कह सकते हैं, जींद, कैथल
के ज़िले इसमें आते हैं। और जो बड़े चेहरे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, आदित्य सुरजेवाला, विकास सहारण, ब्रजेंद्र सिंह, दुष्यंत चौटाला, विनेश फोगाट। ये भी विनेश फोगाट या जुलाना से जो खड़ी हुई हैं, ये बेल्ट भी कह सकते हैं कि आईएनएलडी का गढ़ रही है, आईएनएलडी भी का ही गढ़ रही है, जेजेपी आईएनएलडी मान सकते हैं आपकी, उनका ये गढ़ रही है। अब की बार देखना ये है, कांग्रेस यहाँ हमेशा से ही अच्छा प्रदर्शन नहीं करती आई है। अब की बार देखना ये है कि इस बेल्ट में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन कर सकती है विनेश फोगाट के कारण, क्योंकि विनेश फोगाट का यहाँ अहम रोल रहने वाला है। बांगड़ बेल्ट, इसमें विनेश फोगाट का अहम रोल जो है वो रहने वाला है। देशवाल बेल्ट का यदि हम जिक्र करें तो जाट बाहुल्य इसको कह सकते हैं आप। यहाँ आप देख सकते हैं कि भाजपा का ही वर्चस्व रहा है, कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरेंद्र पवार, गीता भुक्कल, कुलदीप शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ के प्रमुख चेहरे हैं। तो यहाँ जो जिले हैं वो रोहतक, झज्जर और सोनीपत आते हैं, और इन जिलों में अब की बार भी कांग्रेस का ही वर्चस्व दिखाई दे रहा है। यहाँ देशवाल बेल्ट में लगभग 14 सीटें हैं, और 14 में से ये मान के चलें कि आप लगभग 11-12 सीटें कांग्रेस यहाँ से निकाल देगी। अब यदि हम बागड़ बेल्ट का जिक्र करें, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी आता है, लगभग 21 सीटें यहाँ बन जाती हैं। इन सीटों पर किसका क्या वर्चस्व है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि चेहरे कौन कौन हैं जो बड़े चेहरे कहे जा सकते हैं। भव्य बिश्नोई यादवपुर से हैं, श्रुति चौधरी तोसाम से हैं, अभय चौटाला एलनाबाद से, रणजीत चौटाला भी वहीं आसपास से, रानिया से हैं, दिग्विजय चौटाला जी हैं, गोपाल कांडा हैं, सावित्री जिंदल हिसार से हैं, देवेंद्र बबली हैं, कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से हैं, अनिरुद्ध चौधरी भी तोसाम से हैं। ये बड़े चेहरे कहे जा सकते हैं और इनकी इलेक्शन जो है वो खिंच सकते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एक दल को ही ज़्यादा अहमियत मिलती हो, या भाजपा, कांग्रेस, या पहले इनेलो हजका कह लें, सभी को, यानी कभी किसी विधानसभा यानी 2024 कहें अब, या 2019 कहें, या 2014 में कहें, ये एरिया बांट बांट के सीटें भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि एक का या किसी विशेष पार्टी का दबदबा यहाँ कहा जा सकता हो, ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेवात बेल्ट, ये मेवात बेल्ट है, कांग्रेस इनेलो का प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। और नूहू का एरिया यहाँ आता है। आफ्ताब अहमद, मामन खान, मोहम्मद इलियास, नसीम अहमद, संजय सिंह यहाँ के बड़े चेहरे आप कह सकते हैं। और यहाँ लगभग कितनी सीटें हम कह सकते हैं, 3 सीटें हैं, और 3 सीटों पर ही पिछली बार भी कांग्रेस का ही जो है बहुमूल्य रहा। तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। अब की बार भी शायद ऐसा लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस का ही प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार ये एरिया वाइज या बेल्ट वाइज आप कह सकते हैं हरियाणा की सिचुएशन है। अब किस सिचुएशन में, अब आपने चेहरों को देखा है, नामों को पढ़ा है, बड़े बड़े जो नाम हैं, किस बेल्ट में किसका क्या प्रभाव है, अब आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं कि किसकी क्या पोजीशन रहने वाली है। धन्यवाद।